नमस्कार दोस्तों, टेक में चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 10.4 वेक्टर अलजेब्रा। एक्सरसाइज 10.4 का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इसको देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ए लेते हैं, ये हमारे पास है कोई वेक्टर ए, और यहाँ से ये है हमारे पास वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो हम यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, ठीक है, ये हमने ले लिया एक यूनिट वेक्टर, ये 90 का एंगल बनाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन कैप से, ठीक है। कोई वेक्टर है उसके ऊपर कैप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है दोस्तों, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है, उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक। तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी को हम कैसे डिनोट करेंगे। तो देखो वेक्टर प्रोडक्ट डिनोटेड बाय, देखो ए क्रॉस बी, इसको हम डिनोट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो एन कैप लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, इसमें ऐसे लिख देंगे यहाँ पे वेयर यू एन कैप है ना दोस्तों, जो एन कैप है क्या है, यूनिट वेक्टर है, इज ए यूनिट वेक्टर, ये लिख दिया हमने, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, ये लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब देखो, अब हम लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो देखो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लिखेंगे, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी साइन थीटा, कैसा ऐसा, इंटू हमें पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इसी को याद रखेंगे, ठीक है। इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे इंटू 1, ठीक है, डॉट 1 लिख देंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसी को याद रखेंगे हम, मैग्नीट्यूड ये होता है, ठीक है। अब आती हैं दोस्तों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है ए क्रॉस बी वो कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। यदि ये ऐसा हो जाए तो ये कम्यूटेटिव हो जाएगा, लेकिन ये इक्वल नहीं होते, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन ये इक्वल नहीं होते, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, ये इसके माइनस के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब हम इसका उल्टा कर देंगे, मतलब इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस ना होता तो ये कम्यूटेटिव हो जाता, लेकिन ये इसके माइनस के इक्वल है तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। इसमें ऐसे लिखेंगे नॉट कम्यूटेटिव, ये होगा दोस्तों, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ये, ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। देखो ए क्रॉस बी प्लस में ए की मल्टीप्लाई सी के साथ वेक्टर ए इंटू क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ये, ठीक है। अब आ जाओ अगली प्रॉपर्टी में, यदि हम लिखें ए क्रॉस ए, तो इसका मतलब देखो क्या होता है। अब ये देखो कोई वेक्टर ए है, यदि इसको 2 बार लिखा जाए तो इसके बीच में कितना एंगल होगा, 0 एंगल होगा इसके, क्योंकि सेम है दोस्तों ये तो, ठीक है। अब कोई लाइन है, ठीक है, वो लाइन दोबारा से लिख दो उसके ऊपर में, उसके उनके बीच में कितना एंगल होगा, 0 होगा, तो ये सेम है, तो इनके दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0 एंगल है। तो इसमें देखो एक बार हम कैसे लिखते थे, ए क्रॉस ए है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, और साइन थीटा, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा, ऐसे आता था ना दोस्तों। लेकिन इनके बीच में कितना एंगल है, जीरो, तो जीरो लिख दिया थीटा की जगह पे। और साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो जीरो होता है, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, सारा ही जीरो हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। देखो दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के। ये किसके इक्वल होते हैं, जीरो के इक्वल होते हैं। इसमें भी कौन सा रीजन देना है, इसमें भी यही रीजन देना है दोस्तों, सेम है। इनके बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा की जगह पे 0 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो ये 0 के इक्वल होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 भी याद रखेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें हम याद रखेंगे आई क्रॉस जे, ये किसके इक्वल होता है, के। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, एक सर्कल बना लेते हैं हम इस प्रकार से, और इसमें लिखेंगे यहाँ पे आई, और ऑर्डर सेम रखेंगे। इसका इस साइड है ना, ये इसका ऑर्डर भी सेम रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जे, और यहाँ पे इसका ऑर्डर भी सेम रखेंगे। इस साइड चल रहा है ना ये, तो ये ऑर्डर क्या रखा है, इनका सेम रखा है। यहाँ पे के लिख देंगे, ठीक है। आई जे के तीनों का ऑर्डर क्या रखा, सेम रखा, ठीक है। तो अब देखो आई क्रॉस जे है, तो आई क्रॉस जे आगे क्या है, के है, तो के लिख दिया इसमें, ठीक है। तो और अब लिखेंगे जे क्रॉस के, ठीक है। जे ये है, क्रॉस के आगे क्या है, आई है, तो ये आई के इक्वल हो जाएगा। और अब लिखेंगे हम इसमें के क्रॉस आई, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, जे के क्रॉस आई, के क्रॉस आई आगे क्या है, जे है, तो ये जे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो थी सेम डायरेक्शन की बात। यदि हम कर दें डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन क्या कर दें, अपोजिट। अपोजिट का मतलब ये है जे क्रॉस आई, मतलब देखो जे क्रॉस आई, जे से ए की तरफ आई की तरफ आएंगे, तो ये डायरेक्शन इस साइड थी इसकी, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। जे क्रॉस आई का मतलब देखो, जे क्रॉस आई लिखेंगे इसमें, जे क्रॉस आई, ठीक है। आगे क्या है, के है इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी लिख रखा है के है, लेकिन यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी। जब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी तो हम माइनस के इक्वल लिखेंगे इसको, ठीक है, माइनस के। अब लिखेंगे के क्रॉस जे, मतलब के क्रॉस जे, तो आगे क्या है, आई है, माइनस आई के इक्वल लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे के क्रॉस जे, आई है ना, तो माइनस आई। तो आगे है हमारे पास आई क्रॉस के लिखेंगे, ठीक है। आई क्रॉस के अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गए, आगे क्या है, जे है, तो माइनस जे लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो इसमें लिख देंगे आई क्रॉस के, और इसमें लिख देंगे माइनस के जे। इस प्रकार से याद रखेंगे दोस्तों इसको, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। ये है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, इक्वल टू एन कैप, ठीक है। इसको एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे हम। देखो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, कोई भी यूनिट वेक्टर है किसके पैरेलल है, वेक्टर ए के और वेक्टर बी के, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसका फार्मूला देखो। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है। किसकी डेफिनेशन पढ़ी है, यूनिट वेक्टर की, ठीक है। जैसे ए वेक्टर है, उसके ऊपर कैप लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। उसको कैसे लिखते हैं, इस वेक्टर को लिखते हैं अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना हम, यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये तो होगी डेफिनेशन इसकी यूनिट वेक्टर की। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर है यूनिट वेक्टर किसके, ए और बी वेक्टर के, तो इसको ऐसे लिखेंगे एन कैप इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे वेक्टर लिखते हैं ना, लेकिन अब की बार क्या लिखना है, इन दोनों का क्रॉस लिखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है। इन दोनों की प्रोडक्ट लिख दी, ए क्रॉस बी ब्रैकेट में, अपॉन में इनका ही मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखो यहाँ पे वेक्टर था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड था, तो यहाँ पे वेक्टर लिख दिया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख दिया हमने। तो ये हो गया दोस्तों, इस प्रकार से ये फार्मूला हम याद रखेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला फार्मूला याद रखना। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल,
ये है देखो हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का। यदि हमारे पास वर्टिसेस गिवन हो, ठीक है, देखो आगे, यदि हमारे पास क्या हो गिवन, वर्टिसेस गिवन हो, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, तब देखो, तब बनेगा हमारे पास देखो हाफ इंटू, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये वर्टिसेस गिवन हो यहाँ पे, ठीक है, बी के सी के, तो इसका एरिया हम ऐसे लिखेंगे हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है, वेक्टर ए बी लेंगे क्रॉस वेक्टर ए सी लेंगे, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना हमने। ये कैसे लिया देखो, जैसे ये ए है यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए बी इंटू मतलब ए बी क्रॉस ए सी, इस प्रकार से, मतलब ए को बीच में ही रखना दोस्तों, याद रखना इस फार्मूले में, जैसे ए बी फिर दोबारा से ए पे आएंगे ए सी, ठीक है। और दूसरा फार्मूला हो सकता है इसका हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, अब आ जाओ बी के ऊपर, बी सी, ठीक है, बी सी, अब बी के ऊपर आ जाओ बी ए, ठीक है, मतलब बी सी वेक्टर बी सी क्रॉस वेक्टर बी ए, वेक्टर बी सी क्रॉस वेक्टर बी ए, इस ये लिख लो, ये लिख लो, या एक और है देखो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ, अब सी के ऊपर आ जाओ सी बी, सी के ऊपर सी बी और सी ए, ठीक है, याद ऐसे रखना, जैसे बी ले लिया तो बी को बीच में ही रखेंगे एक बार तो इस साइड, फिर यहाँ पे वापस बी पा जाएंगे फिर इस साइड, ठीक है, इस प्रकार से। अब सी बी क्रॉस सी बी सी ए, सी बी क्रॉस सी ए, ठीक है, इन तीनों में से दोस्तों हम कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा जब वर्टिसेस गिवन हो, ठीक है। और वर्टिसेस गिवन ना हो तो इस प्रकार से ए क्रॉस बी निकाल के हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये कैसे निकालते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यदि आपके पास साइड गिवन हो, ठीक है, रेक्टेंगल की, तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, तो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 9। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर है 10। अगर हमारे पास देखो गिवन क्या हो, देखो गिवन वेक्टर ए गिवन हो, मान लो a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर बी b1i प्लस में b2j प्लस में b3k, ठीक है, मान लो ये गिवन है, तो हमने निकालना क्या है इसमें, देखो ए क्रॉस बी, ये निकालना है, ठीक है। अब देखो हमने ए क्रॉस बी का दोस्तों फार्मूला क्या पढ़ा था, देखो ये फार्मूला था हमारे पास, ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है, ये फार्मूला था। देखो एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे भी, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, लेकिन इसमें हमारे पास कहीं पे थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है। तो देखो बिना फार्मूले के हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट बना लेंगे दोस्तों, एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे इस प्रकार से, ये ले लिया डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसमें देखो इसमें आई जे के होता है ना हमारे पास, दोनों में आई जे के, तो सबसे जो पहली रो उसमें लिखेंगे आई जे के, ये लिख लिया दोस्तों। अब हमारे पास क्या है, वेक्टर ए है शुरू में, तो वेक्टर ए के कोफिशिएंट देखेंगे a1 a2 a3, तो यहाँ पे लिख लेंगे a1 a2 a3। अब वेक्टर बी है यहाँ पे, तो वेक्टर बी के कोफिशिएंट है b1 b2 b3,
तो इसमें लिखेंगे B1 B2 B3, ये लिख लिया दोस्तों। अब हम करेंगे इसको एक्सपेंड, ठीक है, एक्सपेंड अलोंग रो 1, ठीक है, R1 लिख दिया मैंने, R1 दोस्तों, ठीक है, R1 ये है, ठीक है, इसके अलोंग क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे इसको। यहाँ पे होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है, हमने डिटरमिनेंट में पढ़ा था ना कि यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, लेकिन हम इस R1 के अलोंग ही इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट ही होगी केवल, ठीक है। तो अब देखो A क्रॉस B कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखो प्लस आई है ना, यहाँ पे प्लस आई, तो आई लिखेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे, ये वाले और ये वाले छोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे A2 इंटू B3, तो इसमें लिख देंगे A2 इंटू B3 माइनस का साइन, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई B2 इंटू B2 A3। अब हमारे पास है माइनस जे, तो माइनस जे लिखेंगे यहाँ पे। देखो अब इस ये एलिमेंट छोड़ देंगे सामने वाले, ये वाले और ये वाले छोड़ देंगे। अभी क्या बचा हमारे पास, A1 इंटू B3, A1 B3 लिखेंगे, A1 B3 माइनस का साइन, B1 A3, B1 A3, ये हो गया दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया हमने। अब देखो प्लस के है ना, तो यहाँ पे प्लस के लिखेंगे, सामने वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, ये वाले छोड़ देंगे, ये वाले छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, तो ये हो जाएगा A1 B2, A1 B2 माइनस में B1 A2, B1 A2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से A क्रॉस B हम डिटरमिनेंट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास लैग्रेंजीज आइडेंटिटी, लैग्रेंजीज आइडेंटिटी, ये है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या होती है, देखो A क्रॉस B का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर माइनस में A डॉट B का स्क्वायर, ये है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है, यदि हमारे पास A डॉट B दिया गया है, ठीक है, यदि हमारे पास A डॉट B गिवन है और मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर गिवन है, तो हम आसानी से A क्रॉस B लिख सकते हैं, ठीक है। इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, A क्रॉस B लिख सकते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से ये लिखा हमने। अब आते हैं दोस्तों एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज है 10.4 हमारे पास। एक्सरसाइज 10.4 है दोस्तों। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इफ वेक्टर A इक्वल टू I माइनस 7J प्लस 7K एंड वेक्टर B इक्वल टू 3I माइनस 2J प्लस 2K। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 1 हमारे पास, हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना। और हमारे पास क्या गिवन है, वेक्टर A है I माइनस में 7J प्लस में 7K, ठीक है, और हमें वेक्टर B गिवन है, वो है हमारे पास 3I माइनस में 2J प्लस में 2K, ये है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A क्रॉस B निकाल लेंगे, ठीक है, A क्रॉस B निकाल लेंगे। देखो इसमें कोई भी थीटा एंगल नहीं गिवन दोस्तों हमें, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, डिटरमिनेंट का, जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 10 में पढ़ा था, ठीक है। तो देखो A क्रॉस B के लिए हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टरों से डिटरमिनेंट बना देंगे हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले I J और K, ये लिख लिया डिटरमिनेंट के अंदर। अब पहले A है यहाँ पे वेक्टर A, तो वेक्टर A के कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 7 7, तो यहाँ पे 1 माइनस 7 और 7, और अब यहाँ पे वेक्टर B है, तो यहाँ पे वेक्टर B के जो कोफिशिएंट है ना, 3 माइनस 2 प्लस 2, 3 माइनस 2 प्लस 2। अब इसको एक्सपेंड करेंगे R1 के अलोंग, प्लस माइनस प्लस ये होता है, ठीक है, इसमें लिख देंगे एक्सपेंड अलोंग
फर्स्ट रो R1, ठीक है, इसके अलोंग हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये क्या आएगा हमारा A क्रॉस B, कितना आएगा, सबसे पहले I लिखेंगे, ये छोड़ देंगे एलिमेंट, ये छोड़ देंगे, -7 इंटू 2 -14 आएगा, माइनस का साइन, -14 इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये देखो 14 यहाँ पे, ठीक है, +14, माइनस में जे है तो माइनस जे लिखेंगे, ब्रैकेट में ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसे 2, माइनस में 3 और 7 की मल्टीप्लाई 21, आगे है प्लस के, ठीक है, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ठीक है, -2, माइनस में -21, माइनस और माइनस प्लस, तो +21 आ गया दोस्तों हमारे पास, ठीक है। तो A क्रॉस B देखो, ये देखो -14 और +14 कितना हो गया, 0 आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0i, ठीक है, 0i, ये देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास -19, ठीक है, -19 बार भी माइनस है, तो इसका मतलब माइनस और माइनस +19 हो जाएगा जी, ठीक। आगे यहाँ पे देखो +19 यहाँ पे हो गया और प्लस का साइन है, तो +19 के ये आ गया दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। A क्रॉस B तो आ गया हमारा, अब हम निकाल लेंगे A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड निकालने का वही तरीका रहेगा, I J और K के कोफिशिएंट लेंगे अंडर रूट के अंदर, ठीक है, इनका स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे, तो ये हो गया दोस्तों। तो इसमें देखो A क्रॉस B इक्वल टू, ये 0 हो गया। अब ये देखो दोस्तों 19 स्क्वायर है यहाँ पे भी 19 स्क्वायर है, देखो प्लस में है ना, ये यदि हमारे पास x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर होता था तो हम लिखते थे 2x स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से लिख देते हैं ना हम। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 19 + 19 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार है 19 स्क्वायर, तो 2 × 19 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। 3 बार होता तो यहाँ पे 3 लिख देते, ठीक है। और अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास, रूट को अलग कर लें, इसका रूट अलग, इसका रूट अलग, √2 × 19 स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इसमें हमारे पास A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड बचेगा वो आएगा 19√2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमारा, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर है 2 हमारे पास। देखो, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर A + B एंड वेक्टर A - B वेयर वेक्टर A = 3i + 2j + 2k एंड वेक्टर B = i + 2j - 2k। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 2 हमारे पास। इसमें देखो हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, इसमें A प्लस में वेक्टर A प्लस में वेक्टर B, एक तो ये गिवन है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास गिवन है वेक्टर A माइनस में वेक्टर B, ठीक है। देखो इसमें हमने क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो दोस्तों, ठीक है। इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो, इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो। और गिवन हमें क्या है, देखो जो वेक्टर A है ना वो अलग से गिवन है। इसमें वेक्टर A क्या है वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 3i प्लस में 2j प्लस में 2k। और जो वेक्टर B है वो भी गिवन है, i प्लस में 2j माइनस में 2k, ये गिवन है दोस्तों, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, इस वेक्टर के भी इस वेक्टर के भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक बार प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। प्रॉपर्टी नंबर 6 में पढ़ा था हमने, ठीक है। क्या पढ़ा था, यदि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर हो, कोई भी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर B, ठीक है। कोई यूनिट वेक्टर इन दोनों के वेक्टर A और वेक्टर B के परपेंडिकुलर हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता था, देखो n कैप, ठीक है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर है, ठीक है, प्लस माइनस A क्रॉस B, ठीक है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड A क्रॉस B का, ठीक है।
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये होता है दोस्तों, ठीक है। ये जो यूनिट वेक्टर आता था वो इसके भी परपेंडिकुलर होता है, इसके भी परपेंडिकुलर होता है दोस्तों, ठीक है, इस वेक्टर के भी इस वेक्टर के भी। अब हमारे पास दो वेक्टर कौन कौन से गिवन है, एक तो वेक्टर ये है पूरा, ठीक है, और एक वेक्टर ये पूरा गिवन है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम इसको मान लेंगे कुछ, लेट वेक्टर यू मान लिया इसको हमने पूरे को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी है ना, तो इस पूरे को हम वेक्टर मानेंगे। एक वेक्टर कौन सा है, वी मान लिया, और इसको मान लेंगे वेक्टर वी, इसको यू, इसको वी मान लिया, ठीक है, ये पूरा एक वेक्टर है। तो हमारे पास वेक्टर कौन कौन से आ गए, ए बी की जगह पे क्या आ गए, वेक्टर यू और वेक्टर वी। तो हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो देखो कैसे, अब मैं लिखूंगा वेक्टर यू, ठीक है, यू की इसमें क्या है, ए प्लस में बी, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो वेक्टर यू बन जाएगा हमारे पास। तो जोड़ करो इनको, ये हो गया 3i प्लस में 2j प्लस में 2k, ब्रैकेट में डाल लो, प्लस में i प्लस में 2j माइनस में 2k। अब देखो दोस्तों, वेक्टर u है, i में i जोड़ देंगे तो क्या हो गया 4i, 2j प्लस 2j 4j, 2k माइनस 2k 0k आ गया, ठीक है, प्लस में 0k लिख देंगे इसमें। तो इसको याद रखेंगे तो, ठीक है, एक तो वेक्टर u हमारे पास ये आ गया। अब हम लिखेंगे दोस्तों वेक्टर v। तो देखो उसके लिए हम a माइनस बी का यूज करेंगे, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा वेक्टर v a माइनस बी। सबसे पहले लिखेंगे 3i माइनस प्लस में 2j प्लस में 2k, माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ पे और सभी के साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, i माइनस में 2j प्लस में 2k। तो वेक्टर v बनेगा हमारे पास, i और i क्या हो गया, माइनस i है ना, तो ये 2i हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0j प्लस में 4k, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, देखो सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फार्मूले में देखो रिक्वायरमेंट है ए क्रॉस बी की। ए क्या है हमारे पास, ए की जगह यू है और बी की जगह ये है, तो हम निकालेंगे यू क्रॉस बी, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से निकाल लेंगे। तो इसमें आई जे के लिखेंगे सबसे पहली लाइन में, जो फर्स्ट रो उसमें आई जे और के लिख देंगे। अब इसमें यू है पहले, तो यू के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं इसमें, देखो 4 4 0, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 4 4 0। अब वी है, वी के कोफिशिएंट है 2 0 4, ठीक है, ये लिख दिया दोस्तों हमने। अब एक्सपेंड करेंगे, R1 के थ्रू एलोंग एक्सपेंड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले लिखेंगे आई, ठीक है, तो ये आई हो गया, ब्रैकेट में देखो इसको छोड़ देंगे, इसको 4 × 4 16 माइनस 0, 16 माइनस 0, माइनस में जे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ये जे है दोस्तों, इसको छोड़ो, इसको इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 16 माइनस 0 और प्लस है के, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 0 माइनस में 8, ठीक है, तो 0 माइनस में 8 ये हो गया। अब ये हमारे पास आएगा u क्रॉस v, यहाँ पे आ जाएगा 16i माइनस में 16j, देखो ये माइनस है दोस्तों, ठीक है, माइनस के हो जाएगा, माइनस 8k हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, देखो ये आ गया a क्रॉस b, मतलब u क्रॉस v आ गया हमारे पास। अब हमें रिक्वायरमेंट किसके, इसके मैग्नीट्यूड की, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखो u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड, तो रूट के अंदर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कोफिशिएंट का, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस में माइनस 16 स्क्वायर प्लस में माइनस 8 स्क्वायर, ये लिख दिया। तो 16 स्क्वायर होता है 256, माइनस 16 स्क्वायर भी क्या होता है 256 प्लस का, और 8 स्क्वायर 64, तो इनको सम करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 576 रूट के अंदर, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख देंगे 24 × 24, 2 बार 24 है तो एक बार 24 बार निकलाएगा रूट से, तो इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 24 आ गया। अब हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर,
देखो यूनिट वेक्टर एन कैप से डिनोट करेंगे, ये फार्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्लस माइनस यू क्रॉस वी अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड, ठीक है, यू क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास वैल्यू है दोस्तों, देखो यू क्रॉस वी ये आया था ना, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, ये हो गया देखो प्लस माइनस 16i माइनस में 16j माइनस में 8k, ठीक है, अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 24 आया दोस्तों अभी भी हमारा, देखो ठीक है, नीचे लिख देंगे 24। अब 24 को इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, ठीक है, और साथ में क्या करें, चलो बाद में लगा लेंगे, प्लस माइनस को बाहर ही रहने दो अभी। ये हो जाएगा 16i अपॉन में 24 माइनस में 16j अपॉन में 24 माइनस में 8k अपॉन में 24। ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों 8 से, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बचेगा, प्लस माइनस इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखो प्लस माइनस 2/3i प्लस माइनस 2/3j प्लस माइनस 1/3k। ये हो गया दोस्तों हमारा यूनिट वेक्टर, जो दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर है। ये आ गया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों हमारा आंसर आ गया ये। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विद i, π/4 विद j एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद k, फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। हमने क्या करना है, सबसे पहले थीटा फाइंड आउट करना है, और उसके बाद क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए के कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं दोस्तों। तो देखो स्टेटमेंट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिट वेक्टर ए ये क्या करता है, एंगल बनाता है, मेक्स एंगल्स π/3, किसके साथ बनाता है दोस्तों, ये विद i, और π/4 किसके साथ बनाता है, विद j, ठीक है, और एक्यूट एंगल थीटा बनाता है k के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये थीटा ही निकालना है, सबसे पहले काम है थीटा निकालने का। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, तो कंपोनेंट तो बाद में देखेंगे। देखो हम इसमें यूज करेंगे दोस्तों डायरेक्शन कोसाइंस का, जो हमने एक्सरसाइज 10.1 में पढ़ी थी, ठीक है। वो क्या थी, देखो उनको हम रिप्रेजेंट करते थे L से, M से और N से, ठीक है, LMN, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस को हम इसे रिप्रेजेंट करते थे। ये होती है देखो कोस, L किसके लिए होती थी, I के लिए, ठीक है। तो कोस के साथ ये लगा देंगे, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे π/3। अब ये होती थी J के लिए, ये होती थी K के लिए, तो इसमें लिखेंगे कोस π/4, और इसमें लिखेंगे कोस K के लिए थीटा। ये होती है दोस्तों डायरेक्शन कोसाइंस, ये हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 10.1 में, इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों। अब π/3 है जो, वो होता है 60 डिग्री, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और π/4 होता है 45 डिग्री, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब ये देखो, ये तो निकालना हमने, ठीक है, ये क्या करना, ये तो निकालना है थीटा। तो देखो एक फार्मूला पढ़ा था हमने एक्सरसाइज 10.1 में ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, L², जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं LMN, इसमें रिलेशन होता है L² + M² + N² = 1। ये फार्मूला पढ़ा है दोस्तों, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, ये वैल्यू डाल देंगे, इससे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखो इसकी वैल्यू मतलब यहाँ से cos² थीटा आ जाएगा, ठीक है, वहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। तो वो देखो कैसे निकालेंगे, ये है 1/2 का स्क्वायर, m है 1/2
√2 का स्क्वायर n है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दोस्तों हमने फार्मूला यूज कर लिया। यहाँ पे आएगा देखो 1/4 प्लस में 1/2 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आ गया दोस्तों। इन दोनों टर्मों को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इसको भी इसको भी। तो ये बनेगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस में 1/4 माइनस में 1/2। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। देखो आगे कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एलसीएम 4 आ गया सर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 माइनस में यहाँ पे 1 माइनस में डिवाइड करेंगे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो -3 + 4 ये हो गया 1/4। ये आ गया दोस्तों। मतलब कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, रूट ले लेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल। तो ये हो गया कोस थीटा इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया दोस्तों, ठीक है। पहली बात तो हमारी कोस थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। कितनी आई, 1/2 आई। तो अब हम निकाल लेंगे थीटा की वैल्यू। यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखो कोस थीटा इक्वल टू 1/2 क्या होता है दोस्तों, कोस 60 डिग्री होता है ना। 60 को हम लिखते हैं π/3, 1/2 को लिख दिया हमने कोस π/3। अब कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारे पास π/3 और ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। यही हमने निकालना था, ठीक है। थीटा की वैल्यू निकालनी थी ना यहाँ से, ये हमने निकाल दी यहाँ पे। अब हमने क्या निकालनी है, द कंपोनेंट ऑफ, देखो हमने एक चीज़ और निकालनी है, द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। ये क्या होते हैं दोस्तों, देखो वेक्टर ए लिखेंगे हम, क्या करेंगे, जो हमने LMN की वैल्यू निकालनी है ना, डायरेक्शन कोसाइंस की, ये वाली वैल्यू 1/2 1/√2 n की वैल्यू क्या निकालनी है दोस्तों, मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या निकाली है 1/2। तो वो वैल्यू डाल देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। आई के साथ j और ये वाली k के साथ। तो ये हो जाएगा देखो 1/2 के साथ i, 1/√2 के साथ j प्लस में ये 1/2 के साथ k। ये हो गया दोस्तों 1/2 1/√2 1/2, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए हो गए, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा दोस्तों एक। क्वेश्चन नंबर 3 भी दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो दोस्तों, शो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू 2a क्रॉस b। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 4 हमारे पास। इसमें हमने क्या शो करना है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस में वेक्टर b इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ये हमने दोस्तों प्रूव करना है इसमें, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस में वेक्टर b। ये है दोस्तों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो एक बार इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। जिस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे ही कर लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो ये हो जाएगा देखो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस में वेक्टर a क्रॉस में वेक्टर b, आगे माइनस का साइन है, माइनस में वेक्टर b क्रॉस में वेक्टर a, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, माइनस का साइन है, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b। ये लिख लिया दोस्तों, ठीक है। अब देखो वेक्टर a इंटू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ठीक है। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a मतलब सेम सेम हो तो क्या होता है, जीरो एंगल होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है, ठीक। क्योंकि साइन जीरो हो जाएगा तो जीरो आएगी ना। तो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा दोस्तों। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो इसकी जगह लिख देंगे हम जीरो। अब यहाँ पे देखो इसको सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस में a क्रॉस में b। अब इसमें देखो इसकी हम क्या कर देंगे, b क्रॉस a है ना, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे दोस्तों। तो डायरेक्शन चेंज देखो कैसे होती है, जैसे मान लो b क्रॉस a है, यदि हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, मतलब a को पहले लिख देंगे b को बाद में, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन
ए क्रॉस बी, इस प्रकार से आती है दोस्तों, डायरेक्शन चेंज ऐसे होती है। तो हम इसको आगे लिखेंगे तो ये माइनस का साइन पहले से ही था, एक माइनस का साइन और आ जाएगा, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस ए क्रॉस बी ऐसे लिख दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी, माइनस में सेम है, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस में जीरो, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये भी ए क्रॉस बी है, ये भी ए क्रॉस बी है, प्लस में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है। और यही हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस फॉर। ये होगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो दोस्तों, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस में म्यू k इक्वल टू 0। देखो दोस्तों, ये कोई वेक्टर है, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट दे रखी है, ठीक है, इस वेक्टर की इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितनी है, 0 दे रखी है। तो हमने लैम्डा और म्यू उतारा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट नोट करते हैं सबसे पहले। ये हमारे पास 2i प्लस में 6j प्लस में 27k क्रॉस में i प्लस में लेमडा j प्लस में म्यू k इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है दोस्तों वो किसके इक्वल दे रखी है, 0 वेक्टर के, 0 के इक्वल, ठीक है। और निकालना क्या हमने, लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है दोस्तों, ठीक है, मतलब ये कोई वेक्टर है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते थे, डिटर्मिनेंट का यूज करके निकालते थे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर की डिटर्मिनेंट का यूज करके निकालते थे। तो हम क्या करेंगे, देखो डिटर्मिनेंट लिख लेंगे, यहाँ पे आई जे के लिखेंगे, ये पहला वेक्टर है तो इसके कोफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे 2 6 27। ये सेकंड वेक्टर है, इसके कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लेंगे 1 लैम्डा म्यू, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है 0 के इक्वल, तो 0 लिख देंगे यहाँ पे। अब एक्सपेंड करेंगे R1 के अलोंग, प्लस माइनस प्लस लेवल निशान यहाँ पे, ये हो जाएगा I मल्टीप्लाई, देखो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, 6 म्यू माइनस में 27 लैम्डा, माइनस जे आगे, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 म्यू माइनस में 27, आगे है प्लस के, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 लैम्डा माइनस में 6, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। और 0 वेक्टर है ना जो गिवन है, उसको हम ऐसे लिख लेंगे 0i प्लस में 0j प्लस में 0k, इसको हमने ऐसे लिख लिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट है ना, जैसे i का कोफिशिएंट है, इसमें i का कोफिशिएंट 0 है, j का कोफिशिएंट है ये वाला, ठीक है, j का कोफिशिएंट क्या है, ये है, और k का ये कोफिशिएंट, इनको कंपेयर कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे इसमें हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ i, j एंड k ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम कोफिशिएंट को कंपेयर कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, देखो हमारे पास सबसे पहले i का कोफिशिएंट है यहाँ पे 6 म्यू माइनस में 27 लैम्डा इक्वल टू, यहाँ पे देखो i का कोफिशिएंट 0 है ना, तो 0 लिख दो। अब यहाँ पे देखो j का कोफिशिएंट कितना है, ये है दोस्तों, ठीक है, लेकिन इसके साथ दोस्तों माइनस का भी साइन है, तो माइनस का साइन इसके साथ लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा -2 म्यू माइनस में 27 इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये रहा, j का कोफिशिएंट 0 है ना, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब k का कोफिशिएंट, k का दोस्तों प्लस में साइन ये, तो प्लस का ये, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू, k का कोफिशिएंट 0 है तो 0 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें देखो
इसमें देखो, इसको हम क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होके माइनस का तो जीरो हो जाएगा। तो इसमें बचेगा देखो इस वाले में 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू जीरो। 27 को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 म्यू इक्वल टू 27, और म्यू की वैल्यू आ गई 27 अपॉन में 2। एक तो ये आंसर होगा दोस्तों। अब इसमें आ जाओ, 2 लैम्डा माइनस 6, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू जीरो, 2 लैम्डा इक्वल टू 6 और लैम्डा इक्वल टू 6/2। लैम्डा की वैल्यू आ गई दोस्तों 3। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 6। गिवन दैट a डॉट b इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस b इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a एंड b। ठीक है, तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इसमें हमें दे रखे हैं a डॉट b 0 के इक्वल। ठीक है, और दूसरा हमें गिवन है देखो a क्रॉस b इक्वल टू 0। तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे किसके बारे में, वेक्टर a और b के बारे में। देखो दोस्तों, कंक्लूजन क्या निकलेगा, देखो या तो ऐसे लिखेंगे, आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a 0, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का 0 होगा मैग्नीट्यूड, या क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b 0, या तो ये होगा दोस्तों या ये होगा। ठीक है, इसका ये कंक्लूजन निकल गया हमारा, और ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर आ गया। ठीक, यहाँ पे कोई भी एक 0 होगा तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमने निकाल दिया, यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 7 हमारे पास। देखो, लेट द वेक्टर्स वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c बी गिवन एज, देखो a1i प्लस a2j प्लस a3k। ये तो दोस्तों a हो गया। ठीक है, वेक्टर a ये है, और वेक्टर b ये है, और वेक्टर c ये है दोस्तों। ठीक है, तो हमने ये शो करना है। ठीक है, जो नीचे गिवन है a क्रॉस b प्लस c इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ये हमने क्या करना, शो करना। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 7। वेक्टर a है, उसको लिख रहा हूं मैं a1i प्लस में a2j प्लस में a3k, और जो वेक्टर b है वो हमारे पास है b1i प्लस में b2j प्लस में b3k, और जो वेक्टर c है उसको भी लिख रहा हूँ यहाँ पे c1i प्लस में c2j प्लस में c3k, ये दोस्तों। ठीक है, ABC लिख लिया हमने, और शो क्या करना हमें, वो भी लिख रहा हूँ, शो दैट, ये करना हमने a क्रॉस b प्लस c इक्वल टू a क्रॉस b प्लस में a क्रॉस c, ये हमने शो करना दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है a क्रॉस में b प्लस में c। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे दोस्तों इसमें b प्लस c, तो ये हो जाएगा वेक्टर b प्लस में वेक्टर c इक्वल टू, देखो b ये है और c ये है दोस्तों, तो इन दोनों का क्या करना, हमने जोड़ करना है। ठीक है, प्लस करना है। तो इसको मैं लिखता हूँ एक बार यहाँ पे, देखो b को यहाँ पे लिख लूँगा, c को यहाँ पे लिख लेंगे, b1i प्लस में b2j प्लस में b3k प्लस में, ये b होगा दोस्तों, अब c लिखूँगा यहाँ पे, ये हो जाएगा c1i प्लस में c2j प्लस में c3k, ये लिख लिया दोस्तों, b प्लस c लिख लिया हमने। अब ये देखो इसमें i है और इसमें i है। ठीक है, इन दोनों में से i कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, इसमें j है, इसमें j है, इसमें दोनों में से j कॉमन, इन दोनों में से k कॉमन।
तो ये हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा b प्लस में c, यहाँ से i कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास b1 प्लस में c1, इसके साथ में i, यहाँ से j कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा b2 प्लस में c2, इसके साथ में j आ जाएगा, इस यहाँ से k कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास b3 प्लस में c3 और k आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये बन गया। अब देखो ये तो आ गया हमारा। अब ये पूरे की रिक्वायरमेंट है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये लिखेंगे हम इसको a वेक्टर a क्रॉस b प्लस c, ठीक है। देखो दोस्तों प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, देखो इसको पूरे को एक मान लो, जैसे a क्रॉस b निकालते थे ना, इसको हम b मान लेंगे पूरे को, तो इसको हम डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, ठीक है। इसको हम डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, जैसे i, यहाँ पे j और यहाँ पे k, इस प्रकार से लिखते थे हम। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा सेकंड रो में, यहाँ पे क्या है, वेक्टर a है ना, तो वेक्टर a में जो कोफिशिएंट होते हैं i j k के, वो यहाँ पे लिखते हैं हम a1 a2 a3, तो यहाँ पे लिख देंगे a1 a2 a3। अब यहाँ पे क्या है, b प्लस सी है, b प्लस सी वैक्टर हमने ये निकाल लिया, तो i j के कोफिशिएंट हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा b1 प्लस c1 j के, b2 प्लस में c2 और k के b3 प्लस में c3, ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब हम एक्सपेंड करेंगे r1 के अलोंग, प्लस माइनस प्लस, तो इसमें लिखेंगे एक्सपेंड अलोंग r1, ठीक है दोस्तों। इसके अलोंग हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। सबसे पहले i लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे एलिमेंट को, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये देखो ये हो जाएगा हमारे पास i और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब a2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो a2 b3 प्लस में a2 c3, माइनस का साइन लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो इसमें आएगा a3 b2 माइनस में a3 c2, ये हो गया दोस्तों i। अब लिखेंगे माइनस j, ठीक है, तो माइनस यहाँ की बजाय मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस j, ठीक है। अभी इस एलिमेंट को छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे, ठीक है, हम आमने सामने के एलिमेंट को छोड़ देते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे पास देखो a1 b3 प्लस में a1 c3। अब माइनस का साइन है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे, तो a3 b1 माइनस का साइन आएगा a3 c1। अब आएगा प्लस, तो प्लस के, तो दोस्तों के है ना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, a1 की मल्टीप्लाई इससे भी, इससे भी, तो ये हो जाएगा देखो a1 b2 प्लस में a1 c2, माइनस का साइन है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा a2 b1 माइनस आएगा दोस्तों, माइनस में a2 c1, ये हो गया दोस्तों, इस प्रकार से लिख लिया। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हमने क्या ली थी, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, और हमने डिटर्मिनेंट में लिख के उसको ए क्रॉस बी को, ठीक है, ए क्रॉस बी प्लस सी को हमने ये वैल्यू निकाल ली इसकी, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब देखो राइट हैंड साइड क्या है दोस्तों हमारी, उसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। हमारी राइट हैंड साइड है ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस सी, ठीक है। तो देखो दोस्तों हमारे पास ए भी है, बी भी है, और ए भी है, ए सी भी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, सारे के सारे वेक्टर प्रेजेंट हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक डिटरमिनेंट में लिख लेंगे, इसको एक अलग से डिटरमिनेंट में लिख लेंगे। तो इसको देखो, इसको लिखेंगे यहाँ पे आई जे के, डिटरमिनेंट में लिख लिया, प्लस का साइन है बीच में, तो यहाँ पे ये भी क्रॉस में है, तो इसको भी आई जे के, इसको भी एक डिटरमिनेंट में लिख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ए है ना,
तो ए के कोफिशिएंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे A1 A2 A3, तो इसमें लिखेंगे A1 A2 A3, यहाँ पे भी A है इसमें पहले, तो इसमें आएगा A1 A2 A3। अब यहाँ पे B है ना, तो सबसे आखिर में यहाँ पे B लिखा जाएगा, तो B है B1 B2 B3, B1 B2 B3। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसमें यहाँ पे देखो ऊपर आई आगे नीचे, फिर बीच में क्या आएंगे A वाले, सबसे नीचे C वाले क्या है C1 C2 C3, C1 C2 और C3। अब हम करेंगे एक्सपेंड R1 के लॉन्ग, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो I, इसकी और इसको छोड़ दो A2 B3, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम A2 B3 माइनस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसमें लिखेंगे A3 B2 ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब माइनस में J है हमारे पास, ठीक है, माइनस J, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, A1 B3 माइनस में B1 A3, या A3 को पहले लिख लो क्योंकि हम A को पहले लिख रहे हैं, A3 B1 लिख दिया। अब प्लस के है ना, तो प्लस लगाओ यहाँ पे और के लिख दो, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो A1 B2 माइनस में A2 B1 ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब साइन क्या है बीच में, प्लस का है, तो प्लस का साइन लगा दो, यहाँ पे लगा दिया। अब इसमें आ जाओ I, एक्सपेंड करते हैं इसको भी, इसको छोड़ दो A2 C3 और A3 C2 माइनस में A3 C2, आगे है माइनस J हमारे पास, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो A1 C3 माइनस में A3 C1 आगे है प्लस में K, इसको छोड़ दो इसकी मल्टीप्लाई से A1 C2 माइनस में A2 C1, ये दोस्तों, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमने क्या करना है देखो, अब कॉमन ले लेंगे हम, देखो इसमें भी आई है इसमें भी आई है दोस्तों, तो आई दोनों से कॉमन लेके लिख लेंगे, ठीक है, इन दोनों से आई कॉमन ले लेंगे हम, तो ये बनेगा हमारे पास देखो और ये देखो एक बार जो हमने प्रूव करना था उसको भी निकाल लेंगे, ये रहा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी दोस्तों, ठीक है। तो हम कॉमन इस प्रकार से लेंगे आई को ताकि ये टर्म हमारी बन जाए, ठीक है, ये वाली टर्म, और फिर J माइनस J कॉमन लेंगे इस प्रकार से कि ये वाली टर्म बने, और प्लस K कॉमन लेंगे कि ये वाली टर्म बने, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों आई है ना, सबसे पहले ये टर्म थी उसमें, और फिर प्लस मतलब प्लस की एक साथ लिखेंगे और माइनस माइनस की एक साथ, तो ये हो जाएगा देखो आई, ये है A2 B3 प्लस का ना, तो प्लस में A2 C3, अब माइनस है तो ये है A3 B2 और माइनस में A3 C2, ये लिख लिया दोस्तों, ठीक है। ये हमारी देखो इससे मैच होगी इस वाली टर्म से, ठीक है, ये वाली टर्म मैच होगी हमारी। अब हम कॉमन लेंगे, देखो ये तो हमने आई कॉमन ले लिया दोनों से, अब माइनस J कॉमन लेंगे इससे भी और इससे भी, तो ये देखो ये हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लिख दिया और J यहाँ पे लिख दिया। कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, प्लस वाले एक साथ लिखेंगे, ये और ये एक साथ लिख लेंगे, माइनस वाले एक साथ, तो इसमें बचेगा हमारे पास देखो A1 B3 प्लस में A1 C3 माइनस में A3 B1 माइनस में A3 C1, ये हो गया प्लस में। अब दोस्तों K कॉमन लेंगे, ठीक है, K वाला ये वाला, तो ये हो जाएगा K, इसमें देखो A1 B2 प्लस में A1 C2 माइनस में A2 B1 माइनस में A2 C1, ये होगा दोस्तों, ठीक है।
अब ये देखो दोस्तों, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी, क्या इसके इक्वल है दोस्तों? ये मैच करेंगे एक बार, ठीक है, देखो इक्वल है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, और हमने हैंस प्रूव लिख दिया दोस्तों इसमें। इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 8। देखो दोस्तों, इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, ठीक है। यदि इन दोनों, ये कंडीशन है दोस्तों, या तो ये है ए 0 के इक्वल है वेक्टर ए, या वेक्टर बी 0 के इक्वल है, तो ये कंडीशन होती है दोस्तों। तो ये तो गिवन हमें, ठीक है, मतलब ये दे रखी है तो ये भी होगी। इज द कन्वर्स ट्रू, मतलब इसका उल्टा भी ट्रू होगा। मतलब ये, अब ये कंडीशन लेनी है, क्या ये कंडीशन लेने के बाद ये होगा, मतलब ए 0 के इक्वल और बी 0 के इक्वल होगा, ये क्या मतलब जरूरी है कि ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। इसको ले लेंगे, कन्वर्स का मतलब ये है, इसको गिवन ले लेंगे, ये प्रूव करना है हमने, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें हमारे पास दे रखा है आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर। क्या होगा तब? देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है, ये होगा। मतलब ये तो हमने मान लिया कि ये होगा, ठीक है। क्या इसका उल्टा भी ट्रू होगा? कन्वर्स का मतलब ये होता है कि इसको तो गिवन ले लेंगे अब, ठीक है। और क्या ये पॉसिबल है कि ये जरूरी है, मतलब क्या जरूरी है कि ये भी हो, ठीक है, वेक्टर ए 0 के इक्वल हो और वेक्टर बी भी 0 के इक्वल हो, क्या ये ट्रू है? तो देखो एक बार हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से करेंगे। एक तो वेक्टर ए ले लिया हमने, आई प्लस में जे प्लस में के, ये वेक्टर ले लिया जो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये 0 वेक्टर नहीं लिया दोस्तों हमने, कुछ ना कुछ वैल्यू ली है इसकी। और ये वेक्टर बी है, ये 2i प्लस में 2j प्लस में 2k ले लिया दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस बी, मतलब डिटर्मिनेंट में लिख देंगे i j और k, इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों। यहाँ पे a है तो यहाँ पे इसके कोफिशिएंट 1 1 1, यहाँ पे b है तो b के कोफिशिएंट 2 2 2, ये लिख दिया हमने। एक्सपेंड करेंगे प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा देखो i, इसको छोड़ देंगे 2 माइनस 2, 2 माइनस में 2, माइनस में j, 2 माइनस में 2, प्लस में k, 2 माइनस में 2, ये होगा दोस्तों, ठीक है। अब ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा ही 0 हो गया दोस्तों, ठीक। तो इसका मतलब ये देखो, हमने ये ए क्रॉस बी किया, वो तो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। मतलब ये तो हमने ले लिया, ऐसी कंडीशन ले ली कि ये तो 0 है इसमें, लेकिन जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिख देंगे हम, क्लियरली ए क्रॉस बी क्या है, 0 के इक्वल, बट वेक्टर ए है जो वो 0 के इक्वल नहीं है, और जो वेक्टर बी है वो भी 0 के इक्वल नहीं है दोस्तों, ठीक है। देयरफॉर कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं है कि ये ट्रू हो, ठीक है, ये फॉल्स भी हो सकता है। तो ये होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। ये कब ट्रू होता है देखो एक बार, ये भी देख लेते हैं हम। यदि इसके साथ में देखो ए क्रॉस बी 0 के इक्वल है, ये है, और इसके साथ में यदि ये भी होता, देखो ये लिख देता हूँ मैं, ए क्रॉस बी 0, ये तो हमने ले लिया इसमें। यदि ए डॉट बी भी यदि 0 के इक्वल होता तो ये वाली कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाती, मतलब इसका उल्टा भी ट्रू हो जाता। कैसे? जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या था, देखो ए क्रॉस बी 0 और ए डॉट बी 0, तो इसमें हमने क्या कंक्लूड किया था,
A0 होगा या मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A0 होगा या मैग्नीट्यूड ऑफ B0 होगा, ठीक है। तो इसका उल्टा तब ट्रू हो जाता है जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। देखो दोस्तों, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस A112, B235 एंड C155। एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना दोस्तों, ठीक है, वर्टिसेस गिवन। क्वेश्चन नंबर है 9 दोस्तों, और इसमें हमारे पास वर्टिसेस गिवन है A112 और B235 और C155। ये हमारे पास वर्टिसेस गिवन है। तो हमने क्या करना है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो दोस्तों, हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 में एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था, ठीक है। वो क्या था, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, वैक्टर ए बी क्रॉस में वैक्टर ए सी पढ़ा था ना दोस्तों हमने ये। तो हमने ऐसे ऐसे 3 पढ़े थे, ठीक है। तीनों में से कोई भी अप्लाई कर लो, जब वर्टिसेस गिवन हो ऐसे ऐसे हमने कितने पढ़े थे, 3 पढ़े थे, उनमें से कोई भी अप्लाई कर लो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्या है, फार्मूला है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। तो इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी वेक्टर ए बी की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको इनिशियल पॉइंट मान लेंगे, इसको टर्मिनल पॉइंट। इसको तो देखो x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2, इस प्रकार से। तो हम वेक्टर ए बी कैसे निकालते थे, टर्मिनल माइनस इनिशियल, मतलब 2 - 1 कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसके x के साथ i आता है, ठीक है, i लिख देंगे। आगे देखो 3 - 1 2 आएगा, प्लस में 2j, 5 - 2 कितना आएगा, 3 आएगा, 3 के साथ k। तो ये दोस्तों हमारा वेक्टर ए बी आ गया, ठीक है। अब हमें रिक्वायरमेंट है ए सी की, वेक्टर ए सी की। देखो ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल मान लेंगे, इसको टर्मिनल ले लेंगे। अब टर्मिनल माइनस इनिशियल करते हैं, इसमें से माइनस करेंगे, 1 - 1 0 आएगा, ठीक है। तो 0 के साथ i लिख दो। आगे देखो 5 - 1 4, तो प्लस में 4j आएगा। ये है 5 - 2 प्लस में 3k आएगा। ये दोस्तों हमारा वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। ए बी क्रॉस में ए सी, वो हम कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं वैल्यू इनकी, आई जे और के, ऐसे लिख लिया। यहाँ पे ए बी है तो ए बी के कोफिशिएंट लिख देंगे 1 2 3। यहाँ पे ए सी है तो ए सी के कोफिशिएंट 0 4 3। अब करेंगे एक्सपेंड, प्लस माइनस प्लस, R1 के थ्रू क्या कर देंगे, रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा, देखो i इंटू, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 6 आएगा, ठीक है। 6 माइनस में 12, 6 माइनस में 12, माइनस में j है, इसको छोड़ दो, 3 माइनस में 0, ये प्लस के है, 4 माइनस में 0, 4 माइनस में 0, ये आएगा दोस्तों। देखो यहाँ पे -6i माइनस में 3j प्लस में 4k, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है, देखो ये तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दी इनकी, हमें ज़रूरत है मैग्नीट्यूड की, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं ए बी का। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखो मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस ए सी, इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट में क्या करते हैं, इसका जो कोफिशिएंट होता है ना उसका स्क्वायर का सम कर देते हैं। तो ये देखो -6 i का कोफिशिएंट प्लस में j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 36 प्लस में 9 प्लस में 16, ये हो गया दोस्तों। तो ये बन जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस में ए सी, मैग्नीट्यूड है दोस्तों ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू
देखो इसका सम नहीं करा हमने, ये हो जाएगा देखो 36 प्लस में 9 40 45 45 प्लस में 16 √61 आएगा दोस्तों, ठीक। तो ये देखो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे इसका √61। तो ये आंसर आ गया दोस्तों हमारा √61/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 10। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स वेक्टर a इक्वल टू i माइनस जे प्लस 3k एंड वेक्टर b इक्वल टू 2i माइनस 7j प्लस k। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है वेक्टर a, i माइनस में j प्लस में 3k, वेक्टर b है 2i माइनस में 7j प्लस में k, ये है दोस्तों, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, इन दोनों का क्रॉस करो, ठीक है, मैग्नीट्यूड कर ले लो इनका फिर, ठीक है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। अब a क्रॉस b कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट की हेल्प से, जैसे निकालते आए अभी तक। i j k लिखेंगे, i j और k, यहाँ पे a है तो a के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 -1 3, यहाँ पे b के कोफिशिएंट 2 -7 1, ये लिख दिया दोस्तों। अब करेंगे एक्सपेंड, प्लस माइनस प्लस, तो देखो दोस्तों a क्रॉस b, सबसे पहले आएगा i इंटू -1, देखो -21 है ना, तो प्लस का 21 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे है माइनस j, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 माइनस में 6, 1 माइनस 6 प्लस में k, ये हो जाएगा -7 प्लस 2, -7 प्लस में 2, ये होगा दोस्तों। तो ये बन जाएगा हमारा देखो 20i माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, प्लस 5j और माइनस में 5k, ये आ गया दोस्तों हमारा a क्रॉस b, a क्रॉस b आ गया। लेकिन हमने क्या निकालना है दोस्तों? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 20 स्क्वायर, ब्रैकेट में डाल लेते हैं, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों देखो 400 प्लस में 25 प्लस में 25, ये हो जाएगा देखो √450, ये आ गया दोस्तों। इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख देंगे 450 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 225 इंटू 2, ठीक है, और इसको लिख देंगे 225 को 15 इंटू 2, ये 12 आ जाएगा 15√2। तो इसका मतलब हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोस्तों आ गया हमारा 15√2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 11। Let the vectors a and b such that magnitude of vector a equal to 3 and magnitude of vector b equal to √2/3, then a cross b is a unit vector if the angle between a and b। देखो दोस्तों इसमें a क्रॉस b क्या है? यूनिट वेक्टर है, ठीक। और हमने क्या बताना है? वेक्टर a और वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 11 हमारे पास, इसमें हमें गिवन है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b है जो, वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब ये है गिवन हमें कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, ठीक है।
तो हमने क्या बताना है इसमें, थीटा की वैल्यू बतानी। तो डेफिनेशन से हम क्या लिखते थे ए क्रॉस बी को, देखो डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ इसमें मैं। तो ये होता था मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ये 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो इसमें गिवन है हमें 3, इसकी जगह पे हम 3 लिख देंगे। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है वो गिवन हमें √2/3 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। 3 से 3 कैंसिल, तो साइन थीटा आ गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 1/√2। साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 होता है दोस्तों साइन 45 डिग्री, ठीक है, मतलब साइन π/4। साइन से साइन कैंसिल, थीटा इक्वल टू π/4, ये आ गया हमारा, ठीक है। और इसमें देखो थीटा की वैल्यू ही निकालनी थी हमने, तो π/4 ये है ऑप्शन बी। तो इसमें लिख देंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये होगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 12 हमारे पास। देखो दोस्तों, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेज ए बी सी एंड डी विद पोजीशन वेक्टर्स -i प्लस में हाफ जे प्लस में 4k, i प्लस हाफ जे प्लस 4k, i माइनस में हाफ जे प्लस में 4k एंड -i माइनस हाफ जे प्लस 4k रिस्पेक्टिवली। मतलब ए ये है, बी ये है और सी ये है, डी ये है, ठीक है। तो हमने एरिया बताना है रेक्टेंगल का। तो देखो दोस्तों, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देते हैं सबसे पहले फॉर्मूला। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और हमें गिवन क्या, देखो ए लिख रहा हूं मैं इसमें -i प्लस में हाफ जे प्लस में 4k, और जो बी है वो है i प्लस में हाफ जे प्लस में 4k, और जो सी है वो दोस्तों इसमें i माइनस में हाफ जे प्लस में 4k, और जो डी है वो है -i माइनस में हाफ जे प्लस में 4k, ये दोस्तों, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट है ए बी वेक्टर की। तो ए बी वेक्टर देखो, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर गिवन हमें, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर से हम डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं, मतलब इसके कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं अलग से, -1 हाफ, ठीक है, उसमें से माइनस कर लेना, या डायरेक्ट कर लो इसमें से। इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है ना, इसका -1 है, ठीक है। तो i माइनस इसमें से ये देखो ए बी है ना, तो हमारा इनिशियल पॉइंट ये टर्मिनल है, टर्मिनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, ठीक है। तो i माइनस माइनस आई, तो माइनस और माइनस प्लस, तो इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार कैसे करना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, तो माइनस करना हमने, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए बी हमारे पास i माइनस आई, ठीक है, माइनस माइनस आई, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i हाफ माइनस हाफ, कितना होगा 0, तो इसमें आ जाएगा 0j, और देखो 4k माइनस 4k, तो ये हो जाएगा 0k। तो ए बी वेक्टर आ गया दोस्तों हमारा, ठीक है। अब हमें रिक्वायरमेंट है बी सी की, बी सी वेक्टर की। तो बी ये है और सी है दोस्तों, ठीक है, इनिशियल टर्मिनल, इसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो i माइनस आई, तो 0i हो जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या है, माइनस हाफ और माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे, तो ये क्या हो गया, देखो माइनस हाफ और माइनस हाफ क्या होता है दोस्तों, -1 होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम -j, ठीक है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब 4 - 4 क्या हो गया, ये 0k। तो दोस्तों हमारे ये आगे जो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी, ये आगे। अब हमने क्या निकालना है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो यहीं पे निकाल देते हैं,
ए बी क्रॉस में बी सी। कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट बना देंगे। आई जे और के ए बी है तो ए बी के कोफिशिएंट लिख देंगे 2 0 0। बी सी है, बी सी के कोफिशिएंट लिख देंगे 0 -1 0। ये लिखते हैं दोस्तों। एक्सपेंड करेंगे प्लस माइनस प्लस, तो इसमें बनेगा हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा। सबसे पहले आई आएगा, इसको छोड़ दो, 0 -0, फिर आएगा माइनस जे, फिर 0 -0 आ जाएगा, एक्सपेंड करेंगे, फिर प्लस के आएगा, इसको छोड़ दो, -2 आएगा यहाँ पे, -2 -0, ये आ गया दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ए बी क्रॉस बी सी, यहाँ पे आया है 0 आई, ये माइनस है ना, -0, तो 0 को प्लस माइनस कैसे लिख लो। ठीक है, प्लस में 0 जे, माइनस में 2 के, ये आ गया दोस्तों हमारा इसके क्रॉस प्रोडक्ट। और हमने क्या निकालना है इसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल में इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। तो रूट के अंदर इसका स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस में के कोफिशिएंट का भी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा रूट के अंदर, और ये बन जाएगा देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया दोस्तों 2 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों हमारा कंप्लीट। और ये देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी है दोस्तों। ठीक, तो इसमें लिख देंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। और इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 10.4 भी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।